Now my next topic is how can we access individual element or extracting a slice from a series object. मीन्स अगर मुझे उसको कोई एक सिंगल आइटम एक्सेस करना है या मुझे उसको स्लाइसिंग करना है. स्लाइसिंग का मतलब होता है अ सबसेट ऑफ अ सीरीज. ये मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो हियर फ्यू पॉइंट्स दैट आई वांट टू एक्सप्लेन. बिफोर इट वी कैन एक्सेस द सीरीज एलिमेंट विद देयर पोजीशन and with the use of their labels or I can say their index. means इसका क्या मतलब है कि चाहें तो आप अपनी सीरीज को, जैसे मेरी सीरीज है, आप इसको इसकी पोजीशन से भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक जीरो पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, या फिर आप उसकी इंडेक्स को भी यूज कर सकते हो. अब कैसे यूज करना है, कम बैक टू माई पाइथन स्क्रीन. आई विल हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ओके, यू कैन सी दैट दिस इज सपोज यहाँ पे मैंने एक सीरीज बनाई एंड सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सिंपल सीरीज प्रिंट करवा रही हूँ. So here you can see that something maybe I had done something wrong. यहाँ पे S1 है pd डॉट सीरीज. ओके, मैंने यहाँ कुछ पास ही नहीं किया तो सीरीज क्या बनाएगा, लिस्ट वन. ये लिस्ट वन को मैंने यहाँ पास कर दिया, मीन्स मेरे सीरीज के एलिमेंट होने वाले हैं ये. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रही हूँ. अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं. सो हियर यू कैन सी माई सीरीज 12, 13, 14, 15, 22, 33 आर माई सीरीज एलिमेंट जो कि यहाँ पे हमने बनाया है ना. अब अगर सपोज मुझे उसका कोई सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है, तो अभी आपने जैसा देखा कि मैंने कोई इंडेक्स नहीं बनाया, सो इनकी पोजीशन ही बाय डिफॉल्ट इनकी इंडेक्स की तरह वर्क कर रही है. सो पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे सपोज मुझे 14 एक्सेस करना है, तो 14 की इंडेक्स क्या है 2. यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट S1, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे. यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम एक्सेस ऑपरेटर भी कॉल करते हैं. आप पोजीशन डालेंगे, मैंने डाला 2. ओके, कंट्रोल S करेंगे, F5 करेंगे एंड आफ्टर देन यू कैन सी द आउटपुट 14. ओके, एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आपको ये कोड दिया हुआ होगा, ओके, दिस वन, और आपको पूछा जाएगा प्रिडिक्ट द आउटपुट. फाइन. या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि आई वांट आउटपुट 15, विच पाइथन कोड विल यू राइट. वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि आई वांट टू एक्सेस वन एलिमेंट, व्हाट विल यू डू. ओके, तो एज अ प्रोग्रामिंग की तरह ही वो आपको पूछेगा. रिज्यूम. ओके, अब बात वहां आती है, अगर मेरी यहाँ पे इंडेक्स होती, ठीक है, मैं यहाँ से कुछ एलिमेंट्स कम कर देती हूँ फिलहाल, ताकि जब मैं इंडेक्स बनाऊँ तो ज़्यादा इंडेक्स हमें ना बनानी पड़े. और यहाँ पे मैंने इंडेक्स बनाया, और इंडेक्स में यू नो दैट कि हम उतनी ही इंडेक्स बनाते हैं जितनी हमारे पास में वैल्यू. अगर मेरे पास में 3 है तो मुझे 3 वैल्यूज मीन्स 3 इंडेक्स बनानी है. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 2 की बजाय मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C. आपको पता है कि अगर ये स्ट्रिंग में है तो मुझे भी यहाँ पे कोट्स में ही देना होगा. अगर न्यूमेरिक में होती तो मेरे लिए कोट्स नहीं लगाना है. ठीक है, सो आफ्टर देन व्हेन यू विल सी द आउटपुट, C पे हमारा क्या एलिमेंट है, 12 A पे है, 13 B पे है और 14 C पे है. जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, so here you will get the output 14 because the index C is related the value 14. अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, जैसे मेरी इंडेक्स ABC है, पोजीशन 0, 1, 2 है. कंफ्यूजन कहाँ आता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी किस तरह से आते हैं. ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, ओके, बट अगर कई बार आपके पास कुछ इस तरह की इंडेक्स हो, 1, 2, 3, फाइन. अब आपकी इंडेक्स भी न्यूमेरिक है और आपकी पोजीशन भी न्यूमेरिक है. अब सपोज अगर मैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग जाऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देख के खुद से प्रैक्टिस भी करना. अगर मैं इंडेक्स 1 पे जाऊँ तो मेरी वैल्यू क्या है 12, बट अगर मैं पोजीशन 1 पे जाऊँ तो मेरी पोजीशन 1 पे वैल्यू क्या है 13. अगर अब आप यहाँ पे 1 डालते हैं तो ये किसको मानेगा, इंडेक्स को मानेगा या पोजीशन को मानेगा. ओके, क्योंकि अगर आपने 1 के अकॉर्डिंग 12 आंसर दिया या 1 के अकॉर्डिंग 13 आंसर दिया, बट अकॉर्डिंग टू पाइथन ये आपको क्या आंसर रिटर्न करेगा. ओके, सो यू विल सी योर आउटपुट दैट इज 12. 12 क्या है आपकी पोजीशन, 12 क्या है आपकी 12 क्या है आपकी इंडेक्स. ओके, 1 पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है 12,
means whenever you want to access a single element then it will give the importance to the index. Okay, जब आप एक सिंगल एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो सो ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ना कि पोजीशन के अकॉर्डिंग. पर जब हम स्लाइसिंग करते हैं कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, तब ये जाएगा पोजीशन के अकॉर्डिंग ना कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन. ये बुक में भी नहीं लिखा हुआ है और एग्जाम में लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था कंफ्यूज करने के लिए. पोजीशन भी 0 1 2 तो पोजीशन तो वही रहती है और इंडेक्स भी इंटेंशनली उन्होंने न्यूमेरिक ही डाली क्वेश्चन पेपर में. सो टू बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि 1 दैट मीन्स 13. नहीं, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप सिंगल एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं और आपकी पोजीशन और इंडेक्स आपस में मैच हो रही हैं सो आप अपनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे. ठीक है, चलिए आई थिंक ये क्लियर है. एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं. अब यहाँ पे मैंने 1 की बजाय फॉर एग्जांपल 3 डाला. ओके, 1 2 3, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 14. सो जस्ट चेक दैट माय आंसर इज 14 और नॉट. यस, माय आंसर इज 14. So I think the confusion is quite clear. Fine. Now I want to extract slicing. अब मेरा next concept क्या है, slicing. Slicing का मतलब क्या होता है कि मुझे एक सबसेट निकालना है. लाइक मुझे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं कुछ और एलिमेंट एक्सेस डाल देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा इसको और अच्छे से समझना. A B C D E F. ओके, सो 6 एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे अगेन इंडेक्स न्यूमेरिक ही ले रही हूँ. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है, तो स्लाइसिंग में मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया, स्लाइसिंग गोस अकॉर्डिंग टू पोजीशन वाइज. फाइन. अब इसको हम चेक करते हैं कि ये कैसे पोजीशन वाइज चेक हो रहा है. यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ. जैसे अगर मैंने लिखा प्रिंट 1 2 5. Okay, so just check the output. Here I had given one example 1 2 5 and as you know that कि जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो हमारी जो ये लास्ट इंडेक्सिंग होती है इसको हम कंसीडर नहीं करते. मीन्स जो लास्ट पोजीशन होती है उससे हम हमेशा -1 पे जाते हैं. अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो आपका लास्ट एलिमेंट 4 तक ही एक्सेस होगा. आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल में मैं ये बात रिपीट कर चुकी हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा. नाउ अब यहाँ पे आता है 1 2 5 और मैंने कि जैसे आपको बताया था कि जो हमारी स्लाइसिंग होती है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है ना कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट पोजीशन मेरी कौन सी है, 0 1. मीन्स आपका 13 विल बी योर फर्स्ट एलिमेंट. उसके बाद ये 5 तक बोल रहा है तो 2 3 4 5. 5 तो मैं लूंगी नहीं तो एक कम पे मेरा जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 67. ओके, मीन्स 0 1 2 3 4. सो माई आंसर विल बी 13 14 15 16. ओके, अब आप कंफ्यूज मत होना कि 1 तो आपका ये वाला एलिमेंट है तो आप 12 13 14 15 कर ले. नहीं, स्लाइसिंग हमेशा पोजीशन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना और सिंगल एलिमेंट हमेशा इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, फ्यू मोर एग्जाम्पल्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. अगर मैं यहाँ पे सपोज एंडिंग नहीं देती, ओके, सो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ तक जाएगा, एंड तक. फर्स्ट से शुरू करेगा मीन्स 13 से शुरू करेगा एंड एंड तक जाएगा. क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लास्ट पोजीशन नहीं दिया. ओके, सो हियर यू कुड सी द आउटपुट 13 से लेके 34. 13 से लेके 34 तक मेरे पास में सारे एलिमेंट हैं. ओके, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट भी नहीं देती लास्ट भी नहीं देती, सिंपल एक कॉलम मैंने लगा दिया, तो ये क्या कंसीडर करेगा कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट भी नहीं दिया तो 0th एलिमेंट, लास्ट भी नहीं दिया तो एंड एलिमेंट. एंड अगेन इफ यू विल सी द आउटपुट, हियर यू कैन सी द आउटपुट. मेरे पास सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास में नजर आएंगे. अब क्या हो कि अगर मैं स्टार्ट नहीं दे रही पर मैं एंड दे रही हूँ, मैंने एंड दे दिया 4. अगर मैंने 4 एंड दे दिया मीन्स 0 1 2 3 4, तो 4 से पहले क्या है 15, तो मेरे पास स्टार्ट नहीं है. बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा और 4 से एक पहले 3, 0 1 2 3, तो मेरा आंसर आएगा 12 13 14 15.
यू कैन सी माई आउटपुट 12, 13, 14, 15। कुछ और एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर मैंने सपोज स्टार्ट दिया और मैंने एंड भी दिया, ओके, और मुझे इसको 2 से मतलब लाइक आई वांट टू गैप ऑफ एवरी सेकंड एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, 2 की बजाय हम थोड़ा सा एंड में चले जाते हैं, 6 पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा स्टार्ट, ये होता है हमारा स्टॉप, और ये होती है हमारी स्टेप वैल्यू। स्टेप ये डिसाइड करता है कि आपको कितने स्टेप्स का जंप लेना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है मीन्स एवरी सेकेंड एलिमेंट मीन्स 12 लेगा, एक छोड़ा 14 लेगा, 15 छोड़ा 16 लेगा, 67 लेगा, सॉरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड लेती हूँ तो एवरी थर्ड एलिमेंट मीन्स ये एलिमेंट लिया तो फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड, ओके। सो दिस वैल्यू शोज योर स्टेप वैल्यू मीन्स आप कितना जंप लेके आगे वाली वैल्यू को लेना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो मेरा स्टार्ट है 2, ओके, तो स्टार्ट 2 क्या है, 0, 1, 2 मतलब 14 से स्टार्ट करेगा, 6 मतलब 5 पे एंड करेगा, तो 3, 4, 5 मतलब 34 तक। अगर मेरे पास में और एलिमेंट होते तो ये 34 पे एंड हो जाता, मीन्स जो भी स्टॉप है उसका जस्ट एक पहले आपको फिनिश होना है, अभी लाइन में बार बार नहीं बोल रही है, ठीक है। और एवरी सेकेंड एलिमेंट बोल रहा है, तो यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे, देखो अब क्या किया इसने, 2 से शुरू किया, 0, 1, 2, 14 आया, 15 को लीव कर दिया इसने, 67 आया, 34 को लीव कर दिया, आगे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आपका आंसर आएगा 14 और 67। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, सपोज यहाँ पे मुझे 6 लेना था और यहाँ पे मुझे 2 लेना था, और आपने उसको बोल दिया, आपने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, मीन्स आप उसको क्या बोल रहे हो कि रिवर्स में जाओ, ठीक है, 6 से 2 पे आओ, फाइन, पर आपने यहाँ पे कोई स्टेप वैल्यू नहीं दी, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा एम्प्टी सेट। क्यों एम्प्टी सेट कब आता है, जब आपकी दी हुई स्टार्ट और स्टॉप के अकॉर्डिंग उसको कोई भी सबसेट नहीं मिलता। आपने कहा 6 पे मेरा स्टार्ट करना है और 2 पे मुझे एंड करना है, तो जब भी आप रिवर्स में आएंगे, पाइथन का रूल है, पाइथन स्लाइसिंग एक्सट्रैक्टिंग का रूल है, या किसी भी रेंज का रूल है कि आपको माइनस में स्टेप वैल्यू देना ज़रूरी है। -1 आपको देना है, फिर जितना जंप आपको लेना है -2, -3 वो आपकी चॉइस है, ठीक है, बट आपको इतना तो लेना ही है। अब अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ये आपको क्या आउटपुट बताएगा, सी। अब जैसे 6 पे 34, 67, 15, अब देखो इसने कहा 6 से शुरू करो, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, आप बोलोगे मैम 6 तो है ही नहीं, नो इशू, लास्ट एलिमेंट को लेगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या लिखाई थी मैंने, 6, ठीक है, देन 34, देन 67, देन 15, तो आपने देखा कि रिवर्स में आया आपका आउटपुट 34, 67, 15। सो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे आपको -1 देना ज़रूरी है। माइनस साइन ही शो करता है कि हम रिवर्स है। अब इसका पता कैसे पड़ता है कि जब भी आपकी स्टार्ट वैल्यू आपकी एंड वैल्यू से बिगर है, मीन्स स्टॉप वैल्यू से बिगर है, तो आपको यहाँ पे माइनस में स्टेप वैल्यू देना कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए, आपको पता ही है कि हमारी इंडेक्सिंग जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाती है, और जब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग शुरू करते हैं तो हम ऐसे करते हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब अगर मैंने यहाँ पे बता दिया -6 और यहाँ पे बता दिया 2 और आपने -1 इन स्टेप वैल्यू दे दी, इस केस में भी आपका क्या होगा, आपका क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अब क्यों आएगा एम्प्टी सेट, -6 2 से छोटा होता है या बड़ा, ऑब्वियसली छोटा होता है, तो माइनस अगर आपकी स्टार्ट वैल्यू छोटी है स्टॉप वैल्यू से तो आपको यहाँ पे माइनस नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब -6 में हमारी कौन सी वैल्यू है, -1, 2, 3, 4, 5, -6, ठीक है। 2 पे कौन सी वैल्यू है, 0, 1, 2, तो 2 से एक पहले खत्म कर देगा ये, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12 एंड 13, 12 एंड 13। इनकी जो इंडेक्स है वही इंडेक्स लगाओगे, आप पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। अगर मैंने इंडेक्स दी है सो इनकी इंडेक्स ही आउटपुट में हमेशा आएगी। ये मत सोचना कि मैं पोजीशन टाइप मेरा स्लाइसिंग चल रहा है तो यहाँ पे भी मैं 0, 1 नहीं, जो इंडेक्सिंग आप अपने एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहे हो आउटपुट में आपको वैसा ही देना है।
इसका एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है स्लाइसिंग का कि बस आपको स्टार्ट की वैल्यू देखनी है और स्टॉप की वैल्यू देखनी है। अगर स्टार्ट स्टॉप से स्मॉलर है तो मीन्स आपको यहाँ पे माइनस में स्टेप वैल्यू नहीं देनी, अगर ये बिगर है तो आपको माइनस में स्टेप वैल्यू देनी है। ठीक है, इस पर कुछ और भी एग्जांपल्स हम करेंगे, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है।